अम्बरीश जी के पास आकर के दुर्वासा जी ने उनके चरण पकड़ लिए। तत्पादौ दुखिता अग्रहित, अग्रहित माने पकड़ लिए चरण। तो तस्य सोद्यमनम वीक्ष्य पादस्पर्श विलज्जिता, उसको देख करके पादस्पर्श से उनको बड़ी लज्जा हुई, पैर छुड़ा लिए उन्होंने, वे पीछे हट गए, भूमि पर लौटकर साष्टांग प्रणाम किया। महाराज, मेरे आराध्य श्री नारायण के भी इष्टदेव ब्राह्मण हैं, आपने ये क्या कर लिया? मैं क्षत्रिय हूँ, गृहस्थ हूँ, आपने मेरा पैर पकड़ लिया, महाराज क्षमा करें। ये उनकी ब्राह्मण भक्ति है अम्बरीश जी की। अरे बोले महाराज, ये चक्र हमको जलाए जा रहा है, आप हमारी रक्षा करो। तब आपने सुदर्शन नमस्तुभ्यम सहस्राराच्युत प्रिय सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्थ भूया इडस्पते, आप संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों को समाप्त करने वाले ब्राह्मण को के लिए आप कल्याणकारी होवें। जब सुदर्शन शांत नहीं हुए तब आपने कहा, यदिनो भगवान प्रीतः एकः सर्वगुणाश्रयः सर्वभूतात्म भावेनो द्विजो भवतु विज्वरः। एक सबके आश्रय भगवान, उनका मैं सभी प्राणियों में समान रूप से दर्शन करता हूँ, मेरी सर्वत्र भगवत दृष्टि पूर्ण होवे। अब भगवान के चरणों में हमारा तनिक भी प्रेम होवे तो ब्राह्मण दुख रहित हो जाए, ये है उनकी भक्ति। तब सुदर्शन भगवान शांत हुए हैं। दुर्वासा जी ने कहा, अहो अनंत दासानाम महत्वम दृष्ट मध्य में कृतागसोप यद्राजन मंगलानि समीह से। 1 वर्ष तक दुर्वासा जी दौड़े हैं और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी केवल भगवत चरणामृत लेकर के रहे, रोते रहे, प्रभो ब्राह्मण का अनिष्ट न हो जाए, ऋषि का अनिष्ट न हो जाए। ये है उनकी ब्राह्मण भक्ति, ये है उनकी संत के प्रति भक्ति, ये है। इसलिए भैया सर्वोपरि ब्रह्म बल है, पर ब्रह्म बल से भी श्रेष्ठ भगवत शरणागति का बल है। ये एक विशेष बात अम्बरीश चरित्र की है, इसलिए कहा भक्तो भगवतो भवेत्। फिर कोई ब्राह्मण हो और भगवान का शरणागत भक्त हो, तब तो क्या कहना है? वो तो वैसे ही भगवान की विभूति है और भगवान का भक्त भी हो, तब तो क्या कहना। महाराज जी कहते थे ब्राह्मण में भक्ति दुर्लभ है, क्योंकि अहंकार शून्य नहीं कर पाता अपने, इसलिए भक्ति दुर्लभ है। पर यदि ब्राह्मण में भक्ति प्रकट हो जाए, महाराज जी कहते थे, वो सामान्य कोटि का भक्त नहीं होता। ब्राह्मण में भक्ति प्रकट होती है तो वो आचार्य कोटि का भक्त होता है। शंकराचार्य जी आचार्य कोटि के